आज हम डिस्कस करते हैं एक केस डिस्कशन करते हैं। 30 years फीमेल हैविंग इरेगुलर मेंसेस विद कॉन्स्टिपेशन एंड हर मैरिड लाइफ इज 4 years एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायराइडिज्म। तो इसमें हम किस एंगल से ट्रीटमेंट करेंगे, जिसमें लीवर, कॉलोन एंड यूट्रस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको ट्रीट करते हैं। जिसमें फर्स्ट स्टेज में हम देते हैं वरुणादि कषाय दीपन पाचन के लिए, फलत्रिकादि कषाय। उसके बाद 7 days के लगभग हम इसका दीपन पाचन करते हैं। उसके बाद हम शुरू करते हैं वरुणादि कषाय, चंद्रप्रभा, हिंगवाष्टक, सुत, गंधर्व, हरितकी। और उसके बाद इसका पंचकर्म करते हैं, जिसमें विरेचन आएगा। सबसे पहले हम विरेचन करते हैं, जिसके साथ विरेचन करने के बाद हम इसको रेगुलर मेंसेस के 5th डे से और 20th डे तक उसको हम इक्वल क्वांटिटीज़ में पूरा मिक्स करके क्या देते हैं, अशोकारिष्ट, दशमूलारिष्ट, कुमारी आसव, चंद्रप्रभा, ये तीनों मिक्स करके उसको बोलते हैं लेने के लिए ओनली फॉर 15 days। 20th डे से हम ये बंद कर देते हैं। क्यों? अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो उसे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके मेंसेस डिले भी हो सकते हैं। मेंसेस जब तक ये लेती रहेगी वो अशोकारिष्ट, दशमूलारिष्ट, तो उसके मेंसेस डिले रहेंगे। जब तक छोड़ेगी नहीं तो उसके मेंसेस नहीं आएंगे। साथ में उसके वही रेगुलर चलेगी चंद्रप्रभा, चित्रकादि, वटी, गंधर्व, हरितकी, वो कंटिन्यू करनी है फॉर 15 days। देन उसके बाद जब उसका दीपन पाचन ठीक से हो जाए, उसके बाद हमें शुरू करना है उसका नेक्स्ट मंथ से मुस्तादी यापन वस्ती करना है। और उसके साथ साथ उसमें मेडिसिन में चेंज करना है। उनको जो पहले मेडिसिन दे रहे थे उनको चेंज करने के बाद घृत शुरू करना है। हमारे को गर्भ स्थापक घृत जो है वो शुरू करना है। गर्भ स्थापक घृत के बारे में मैं आपको बताऊंगी, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, कंपोजिशन पूरा मैं आपको उसके लिए डिस्कस करती हूँ। और साथ में रसायन योग जो दिए जाते हैं गर्भ के, वो देना है। ये पेशेंट हमारा कंसीव हो जाता है 4 months के बाद, जिसमें सुकुमार आदि इसके मेन जो ट्रीटमेंट रहा है, उसमें जो मेडिसिन हैं सुकुमार आदि कषाय, चित्रकादि, वटी, वरुणादि कषाय, चंद्रप्रभा, अशोकारिष्ट, गर्भस्थापक घृत, ये मेन इसके मेडिसिन रही हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन हैं इनफर्टिलिटी के केसेस में। जहाँ कॉन्स्टिपेशन है, आप अपना बनाइए ट्रीटमेंट प्लान, जहाँ पेशेंट्स सबसे पहले उनका जो आपको कॉन्स्टिपेशन देखना है। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है और अगर उसका वेग ठीक से हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन है तो ऐसे पेशेंट का सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन आपको ठीक करना पड़ेगा, दीपन पाचन उसको अच्छे से कराना पड़ेगा, तभी उसके रिज़ल्ट आएंगे, नहीं तो नहीं आएगा रिज़ल्ट। उसका सबसे 15 days या 1 month के लगभग हम दीपन पाचन दे सकते हैं। उसके बाद 1 month उसको पंचकर्मा कराइए, जिसमें वमन विरेचन होगा नेक्स्ट मंथ। दूसरे मंथ होगा उसका वमन और विरेचन। फिर 3rd month में उसका होगा वस्ती। उसके बाद वस्ती के साथ साथ हम उसको उत्तर वस्ती भी दे सकते हैं। उत्तर वस्ती के 3 cycles पर मंथ चलेंगे, जो कि 3 महीने चलेंगे। इस तरह से इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट 6 months के लगभग चलता है, जिसमें कि शुरू के 3 महीने ये दीपन पाचन और पंचकर्मा होगा। उत्तर वस्ती लास्ट के 3 months में स्टार्ट करते हैं। बहुत से पेशेंट्स को स्टार्टिंग के 3 months में ही प्रेगनेंसी हो जाती है
अगर नहीं होती है फिर हम उत्तरवस्ती करते हैं। तो अब आप बताइए कि ये केस स्टडीज़ आज ये किया है, कल हम नेक्स्ट पेशेंट लेंगे जिसमें ओलिगोस्पर्मिया मेल पेशेंट का केस डिस्कशन करेंगे। ओलिगोस्पर्मिया मेल पेशेंट 28 इयर्स का। तो कल हम उसके बारे में बातें करेंगे, कैसे इसका ट्रीटमेंट प्लान करना है, कैसे मेडिसिन्स देनी है, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, नमस्कार।